जो आज का टॉपिक है वो हमारा है स्क्वायर एंड रूट्स। मतलब कोई से भी हमारे पास क्या होगा, दो नंबर होगा, वो दो नंबर का हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर कैसे निकालते हैं। और एग्जाम में जो कॉमन स्क्वायर पूछता है और बड़े नंबर देगा या छोटे नंबर देगा, उसका हम लोग क्या करेंगे, उसका स्क्वायर रूट्स कैसे निकालते हैं वो भी है। ठीक है, ये तो हम जानते हैं स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर मतलब यहाँ पर क्या होता है, वर्ग होता है। ठीक है, स्क्वायर मतलब यहाँ पर क्या होगा, वर्ग होता है। ठीक, वर्ग मतलब यहाँ पर क्या हुआ, जैसे बोला 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या होगा 4 × 4, ये वैल्यू कितना हो जाएगा 16। मतलब किसी भी एक नंबर को जो दिया हुआ है इसके ऊपर पावर अगर 2 लगा हुआ है, उसको अगर मैं 2 बार मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो यहाँ पर क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। ये सबसे पहला होता है। ठीक है, जैसे बोला 5 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, 5 × 5 क्या हो जाएगा 25। ठीक, ये हमारा क्या होता है, स्क्वायर होता है। स्क्वायर रूट्स मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट्स मतलब यहाँ पर क्या होगा, अब अगर सपोज मैं एक नंबर बोला 36 और यहाँ पे अंडर रूट लगा दिया, कुछ नहीं, मतलब यहाँ पर क्या होता है 2 होता है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 6 × 6, यहाँ पर 2 है तो 2 का जोड़ी बना है, इसलिए इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक, ये यहाँ पर क्या था, परफेक्ट स्क्वायर था। अब अगर सपोज नंबर हमारे पास क्या हो गया, 35 आ गया, 24 आ गया, तो कैसे हम लोग उसको डेसिमल में निकालेंगे, उसको हम लोग आगे सीखेंगे। ठीक है, देख लेते हैं स्क्वायर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, आपको याद होना 1 से लेकर 100 तक का स्क्वायर, क्योंकि नंबर्स देख के आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा वो नंबर किसका स्क्वायर होता है, तो आपका जो कैलकुलेशन होगा वो क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। ठीक है, जनरल फॉर्मूला क्या होता है, a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर क्या होता है, a² + 2ab + b² होता तो फॉर्मूला ये भी है जो हम लोग सीखे हैं, a² + b² + 2ab, ये भी होता है। बट ये मान्य इसलिए होता है क्योंकि साइक्लिक ऑर्डर में यहाँ पर क्या होगा, जब a का सर्कल फिनिश होगा तो यहाँ पर क्या होगा, b चालू होगा, और यहाँ पर क्या हुआ था, a हो गया, b हो गया, अगेन ab हो गया। तो सर्कल कहाँ पर खत्म हुआ, यहाँ पर a का सर्कल यहाँ पे खत्म हुआ, फिर b से चालू हुआ, इसलिए क्या हो जाएगा a² + 2ab प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, b² हो जाएगा। इसको और हम कैसे लिख सकते हैं, a² / 2 × a × b ये हो जाएगा b²। ठीक है, यहां पर अगर सपोज यहां पर और यहां पर सिंगल डिजिट मिला, यहां पर और यहां पर सिंगल डिजिट मिला तो अच्छी बात है। और अगर सपोज डबल डिजिट मिलेगा, अगर यहाँ पर क्या मिलेगा, डबल डिजिट मिलेगा, तो जो इकाई में जो अंक होगा ना उसको सिर्फ वहाँ पे रखेंगे, बाकी को आगे ट्रांसफ़र करते चलेंगे। यहाँ पर अगर सिंगल मिला, यहाँ पर अगर सिंगल मिला तो ओके है, लेकिन अगर सपोज 2 मिला तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर क्या करेंगे, इसका सिर्फ इकाई का अंक यहाँ बचाएंगे, बाकी क्या करेंगे, आगे ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब जैसे मैं बोला कि वी हैव टू फाइंड स्क्वायर ऑफ 12, इसको पार्ट में डिवाइड कर दिया, ये मेरा बना a और ये यहाँ पर क्या बना b। तो पहले a का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना हुआ, यहाँ पर 1 का स्क्वायर आ गया, बीच में यहाँ पर क्या हुआ 2 × 1 × 2 यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर क्या आया 2 का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं अपन लोग, तो ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, 2 × 1 = 2, 2 × 2 कितना हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। सब सिंगल डिजिट है, ये 4 लिख लिए, ये 4 लिख लिए और ये 1 लिख लिए। तो क्या होगा, 12 का जो स्क्वायर होगा वो कितना होगा 144 होगा। ठीक है, अब अगर सपोज बोला कि 14 का स्क्वायर निकालना है, तो यहाँ पर ये क्या हुआ, ये हुआ a और यहाँ पर ये क्या हो गया b। तो सबसे पहला काम 1 का स्क्वायर, फिर 2 × 1 × 4 और फिर यहाँ पर 4 का स्क्वायर। ये वैल्यू 1 हुआ, ये वैल्यू 8 हुआ, ये वैल्यू 16 हुआ।
यहाँ पर सिंगल सिंगल मिला था इसलिए एज इट इज़ वैसे का वैसे लिख दिया, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, डबल मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या बचा, 6 वैसे का वैसे आ गया, इसको यहाँ कैरी फॉरवर्ड कर दिए तो 8 + 1 कितना हो गया, 9 हो गया, बचा 1, एज इट इज़ 1 वैसे का वैसे लिख दिए। समझना 14 का स्क्वायर कैसा हुआ। अब अगर सपोज बोला है कि 23 का स्क्वायर निकालना है, तो अगेन ये हुआ a और यहां पर ये क्या हो गया, b। 2 का स्क्वायर 2 × 2 × 3 और यहां पर अगेन 3 का स्क्वायर, ये हुआ 4, ये हुआ 12 और ये हुआ 9। सिंगल डिजिट है, वैसे का वैसे आ गया। 12 का यहाँ पर क्या आएगा, 2 आएगा, बचा है 1, ये 1 आगे चले जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 529 हो जाएगा। क्लियर। अब अगर सपोज निकालने बोला है 46 का स्क्वायर, तो अगेन ये हुआ a और ये यहाँ पर क्या हुआ, b। तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, ये होगा 2 × 4 × 6 और ये होगा 6 का स्क्वायर। ठीक है, 16 हो गया, 2 4 8, 8 6 48 हुआ, 6 6 36 हुआ, यहाँ पर ये 6 हुआ, ये 3 आगे गया तो ये बन गया 51, 48 + 3 51 हो गया, 51 का 1 इधर आ गया, ये 5 आगे गया तो 16 और 5 कितना हुआ, 2116। समझ में आ रहा आंसर कैसे आ रहा है, आ रहा समझ में। थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं। सपोज बोला 67 का स्क्वायर निकालना है, तो ये हुआ a और ये हुआ b। सबसे पहला काम 6 का स्क्वायर 2 × 6 × 7 और यहाँ पर 7 का स्क्वायर, ये हुआ 36, 2 6 12, 12 7 84, 7 का स्क्वायर 49, ये 9 इधर आ जाएगा, 84 + 4 कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा, ये 8 इधर आ जाएगा, ये 8 आ गया तो कितना बना, 44 बना, इसलिए फाइनल आंसर क्या होगा, 4489। जितने भी 2 डिजिट नंबर रहेंगे 1 से लेकर जो भी हमारा क्या रहेगा 100 तक रहेगा, उसके बीच में 99 हुआ आपका, 98 हुआ, 87 हुआ, 85, ऐसा कोई सा भी नंबर आएगा, ये सभी में क्या होगा, a + b होल स्क्वायर से ही बनेगा। ठीक है। अब कुछ कॉमन जो एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, कोई सा भी नंबर जो एंड 5 से होगा, जैसे 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25, ये आगे बड़े बड़े नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालने में काम आता है। ठीक है। अब जैसे बोला 15 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर तो 25 एज इट इज वैसे का वैसे आ गया। 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है, 1 × 2 कितना हो गया, 225। अब अगर सपोज बोला है कि 35 का स्क्वायर निकालना है, सिर्फ उन्हीं नंबर का जिसमें एंड में 5 होगा, बाकी नंबर्स का नहीं निकालना है। जिसके एंड में 5 होगा सिर्फ उन्हीं नंबर्स का निकालना है, बाकी में अपन लोग एज इट इज वैसे का वैसे चलेंगे। ये 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25 हुआ। 3 के बाद क्या आता है, 4, 3 4 12, ये हो गया 35 का स्क्वायर। ये हो गया 35 का स्क्वायर।
ठीक है। अब अगर सपोज बोला 65 का स्क्वायर निकालना है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 6 के बाद क्या आता है 7, 6 इंटू 7 कितना हुआ 4225। क्लियर? एक बार वापस ध्यान से देख लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया? लास्ट में 5 होगा ये वाला। अब 1 का स्क्वायर 1, 11 का स्क्वायर 2 1 है, इसलिए यहां पर 2 लिख लिए, एक कम और एक कम। सपोज बोला है 111 का स्क्वायर निकालना है, कितने 1 है 3 1 है, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 से कम 2, 2 से कम 1, 3 से कम 2, 2 से कम 1। अब अगर सपोज 5 1 दिया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कितने 1 दिया हुआ है 5 1 दिया हुआ है, तो 5 4 3 2 1, 5 4 3 2 1। क्लियर हो गया 1 वाला? ये अक्सर 1 वाला यहां पर क्या होता है कंटिन्यू सीरीज में पूछता है अपने को, ठीक है, बहुत बार। दूसरा 9 का सीरीज जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, 9 का स्क्वायर 81, ठीक है। डबल 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81 कॉमन है, वैसी का वैसी लिख दिया 81 को। ये अगर 9 को छोड़ा तो एक 9 एक्स्ट्रा आया है, एक 9 एक्स्ट्रा आया है तो एक 9 और एक 0, ठीक है। अब अगर सपोज सेम चीज 999 में आ जा रहा है, नाइन का स्क्वायर 81 कॉमन, वैसी का वैसी करेंगे, 2 9 एक्स्ट्रा आ रहा है, इसीलिए 99 और 00। अब अगर सपोज बोल रहा है कि 4 टाइम्स ऑफ 9 का इसका स्क्वायर निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा 8 और 1 तो कॉमन हो गई होगा, ठीक है। कितने 9 एक्स्ट्रा आए हैं 3 9 एक्स्ट्रा आया 3 तो, इसीलिए 3 9 और 3 0, 3 9 साथ में यहां पर क्या हो जाएगा 3 0 हो जाएगा। क्लियर हो गया? वापस रिमाइंड करा दे रहा हूं, जिसमें लास्ट में यहां पर क्या होगा जो 1 1 का सीरीज होगा ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्लस यहां पे जो 9 9 का सीरीज है वो हमारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो स्क्वायर और लगभग स्क्वायर समझ में आ गया, स्क्वायर कैसे निकालते हैं, और कॉमनली जो एग्जाम में पूछता है वो अपन स्क्वायर्स निकाल चुके हैं, है ना। अब आ जाते हैं स्क्वायर रूट में। स्क्वायर जिसको बोलते हैं वर्गमूल। परफेक्ट स्क्वायर का वर्गमूल निकालना बहुत आसान है। अगर सपोज इम्परफेक्ट स्क्वायर होगा तो पॉइंट लगा कैसे निकालते वो भी एक साथ कवर कर लेते हैं, ठीक है। अब बोला है सपोज 961 किसका स्क्वायर होता है। 2 नंबर का तो आप निकाल लोगे, जैसे बोला मैं कि भाई आपको पूछा कि 81 किसका स्क्वायर होगा तो मालूम चल जाएगा
ये किसका होगा, ये हमारे पास होगा 9 का होगा। अगर बोला 121 तो ये किसका होगा, 11 का होगा। ठीक है, कॉमन नंबर मालूम है अपने को, उसी का बेस लेके चलते हैं। जब यहाँ पर क्या होगा 3 नंबर होगा, कितना नंबर होगा, 3 नंबर होगा। जोड़ी पीछे से बनाएंगे, जोड़ी किससे बनाएंगे, पीछे से बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 का जोड़ी बना लिए, इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड बोलते हैं। ठीक, यहाँ पर क्या बचा यहाँ पर 9। अब यहाँ पर 9 बचा है। 9 किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता है क्या, किसी का पूर्ण वर्ग होता है 9? होता है। किसका होता है, 3 का होता है। तो 3 यहाँ पे लिख दिए, 3 यहाँ पे लिख दिए, 3 तिया कितना हो गया, 9। पूरा कट गया, 61 उतर गया। ठीक है, 3 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया था, 3 से मल्टीप्लाई किया तभी तो 9 आया। ये 3 + 3 कितना हुआ, 6। तो यहां पर क्या लिख लिए, 6। यहां पे एक ऐसा नंबर लेते हैं, यहां पर एक नंबर लेंगे, वही सेम नंबर को यहां पर लेंगे। यहां पर जो नंबर लोगे वही नंबर को यहां पर भी लेंगे और वही नंबर यहां पर भी लिखेंगे। इसका जो रिजल्टेंट है वो या तो इसके इक्वल में आना चाहिए, अगर इक्वल में नहीं आया है तो कम आना चाहिए। अभी अपन लोग परफेक्ट स्क्वायर का निकालना सीख रहे हैं, इसलिए रिजल्टेंट लगभग यहां पर क्या होगा, बराबर होगा। हम जब इम्परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे तब मालूम चलेगा कि यहां पे कैसा वेरी करता है। ठीक, तो यहां पर अगर मैं 1 लिया, यहां पर अगर मैं 1 लिया और यहां पर भी 1 लिया और यहां पर भी 1 लिया तो 61 × 1 कितना हो जा रहा है, 61 हो जा रहा है, बराबर हो जा रहा है, हो जा रहा बराबर। तो इसका मतलब ये जो 961 होगा ये किसका स्क्वायर होगा, 31 का स्क्वायर होगा। 2 नंबर को आसानी से निकाल लोगे। 3 नंबर रहेगा तो क्या करेंगे, लास्ट के 2 से जोड़ी बनाते चलेंगे, उसको याद रखना। ठीक है, अब जैसे सपोज बोला है, पता करने बोला है कि भाई 529 किसका स्क्वायर होता है। ये पूछा है कि 529 किसका स्क्वायर होता है। ठीक, जोड़ी बनाए पीछे से, इसका जोड़ी बन गया, बच क्या गया हमारे पास 5। 5 पूर्ण वर्ग तो होता नहीं है, 5 पूर्ण वर्ग है क्या, 5 पूर्ण वर्ग नहीं होता है। 5 से छोटी पूर्ण वर्ग कौन सी होती है, वो होती है 4, और वो किसका वर्ग होता है, 2 का वर्ग होता है। तो यहां पर 2, यहां पर 2 और 2 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो यहां पर 4 की प्राप्ति हुई। बचा यहां पर क्या 1 और साथ में क्या बच गया 29। इसको हमने वैसे का वैसे ले लिया। 2 + 2 किए, यहां पर 2 + 2 किए तो रिजल्टेंट कितना आया 4। यहां पे एक ऐसा नंबर लेना है, यहां पर एक नंबर लूंगा, वही सेम नंबर को यहां पर भी लूंगा। अगर यहां पर 1 लिया तो यहां पर भी 1 लूंगा, यहां पर 2 लूंगा तो यहां पर भी 2 लूंगा, यहां 3 तो यहां पर भी 3 लूंगा और सेम नंबर को यहां पर भी लूंगा, सेम नंबर को यहां पर भी लिया जाएगा एज इट इज। इसका जो रिजल्टेंट होना चाहिए या तो इसके इक्वल में होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं 1 लिया यहां पर तो ये क्या बन जाएगा 41, बहुत छोटा दिख रहा है। अगर सपोज यहां पर 2 लिया तो ये हो जाएगा 82, ये भी बहुत छोटा दिख रहा है ना भाई। तो अब हम लोग क्या करते हैं, 3 लेके देखते हैं क्या होता है। ठीक, ये प्रैक्टिस आएगा धीरे धीरे ना, तुरंत नहीं आएगा। अब यहां पर 3 लिया और यहां पर 3 लिया, 43 × 3 कितना हो गया 129 हो रहा 129। तो 529 किसका परफेक्ट स्क्वायर हुआ, ये हुआ 23 का परफेक्ट स्क्वायर हो गया। क्लियर हो गया। एक बार ध्यान से देख लो किस किस तरीके से कैसे कैसे निकला, कहां से क्या क्या हुआ। ठीक, बड़े नंबर्स में आएंगे तो ये बेस अपने को याद रखना बहुत जरूरी है। अब अगर सपोज मैं बोला कि भाई 1156 किसका वर्ग होता है, ये 2 का जोड़ी बना, ये 2 का जोड़ी बना। 11 किसी का पूर्ण वर्ग तो होता नहीं है ना, जैसे 4 हुआ, 9 हुआ, 16 हुआ, 25 हुआ, 36 हुआ, 49 हुआ, 64 हुआ, 81, वो यहाँ पर कंप्लीट स्क्वायर है। 11 किसी का कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। 11 से छोटा कंप्लीट स्क्वायर कौन सा है,
9 है, 9 किसका होता है? 3 का होता है। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई किए, यहाँ पर 3 लिए, क्या प्राप्ति हुआ? 9। यहाँ पर क्या बचा? 256। ठीक है, 3 + 3 कितना हो? दोनों को जोड़ो तो कितना हो यहाँ पर? 4। 6 हुआ। 64 यहाँ पे लिया, 64 यहाँ पे लिया, 4 यहाँ पे लिया। 64 × 4 कितना हो जाएगा? 256। कट गया, तो ये किसका वर्ग होगा? ये होगा 34 का स्क्वायर। ये सेम वे में यहाँ पर क्या होगा? चलते रहेगा। ठीक है, अब अगर सपोज बोला है, पता करने बोला है 12544, ये किसका वर्ग होता है? 12544 ये किसका वर्ग होता है, हमको ये निकालने बोला है। ठीक है, 2 का जोड़ी बनाते हुए चले, 2 का बचा कितना? 1 बचा। 1 का परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर 1 लिखे, यहाँ पर 1 लिखे, क्योंकि 1 से 1 को मल्टीप्लाई किए हैं तभी तो 1 मिला। खत्म हो गया। ये होता कितना? 25। 1 + 1 कितना हुआ? 2। अब अगर सपोज मैं यहाँ पर 2 ले लेता हूँ, यहाँ पर 2 ले लेता हूँ, तो 22 दूनी कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा। 22 दूनी 44 हो जाएगा, जो क्या होगा? 25 से बड़ा है। तो ये पॉसिबल नहीं है, तो छोटा लेना पड़ेगा। ठीक है ना भाई? तो यहाँ पर कितना लिए? 1 लिए। यहाँ पर कितना लिए? 1 लिए। तो यहाँ पर क्या मिला? 21। बचा कितना? यहाँ पर 4। और यहाँ पर कितना बचा? यहाँ पर कितना हो गया? 1 हुआ। सॉरी, कितना हुआ? 1 हुआ। 21 + 1 के, तो यहाँ पर कितना हुआ? 2 हुआ। यहाँ पर 2 लिया, यहाँ पर 2 लिया। 222 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना मिला? 444 मिला। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। समझ में किस तरीके से हुआ, कैसे कैसे बना? क्लियर हुआ? तो यहाँ पर क्या होगा? इसी वे में चालू होगा। अब अगर सपोज यहाँ पर मैं एक और नंबर ले लिया, मैं सपोज बोला 168596 बोला, तो यहाँ पर क्या होगा? ये 2 का जोड़ी बनेगा, फिर ये 2 का बनेगा, फिर ये 2 का बनेगा, और जो नॉर्मल प्रोसीजर अपन लोग करते हैं ना, उसको एज इट इज वैसी का वैसी करेंगे। ठीक, अभी तक जो नंबर्स थे वो यहाँ पर क्या थे? परफेक्ट स्क्वायर थे। अब अगर सपोज परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो उस नंबर का कैसे निकालते हैं? ठीक, जैसे बोला, पता करने बोला है कि 2 किसका वर्गमूल होगा, 2 किसका वर्गमूल होगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं 2 से। 2 किसी का पूर्ण वर्ग तो होता नहीं है। किसका सबसे नजदीक वर्ग क्या होता है? 1 होता है। 1 1, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1, बचा कितना? 1। 1 और 1 कितना हो गया? 2। ठीक, ये नंबर यहाँ पे खत्म हो गया, तो यहाँ पे क्या लगेगा? पॉइंट लग जाएगा, और यहाँ भी क्या लग जाएगा? पॉइंट लग जाएगा। जहाँ पर नंबर खत्म होते वहाँ पर क्या हो जाता है? पॉइंट चालू हो जाता है, और 0000 इंक्रीज करते चलेंगे। कितना? 0000। यहाँ पे 00 इंक्रीज किए, यहाँ पर भी क्या किया? 00 इंक्रीज किए। ठीक है, अब 24 × 4, सबसे नजदीक वही मिलेगा अपने को, 96 मिल गया। ये बन गया 28। अगेन यहाँ पे 00 कैरी फॉरवर्ड किया अपन लोग। ठीक है, ये बन गया 28, है ना। अब यहाँ पे अगेन 00 और यहाँ पर अगेन 00। ठीक है, अब अगर सपोज मैं यहाँ पे इसको लिया, सॉरी 24 × 4, यहाँ पे क्या होगा? 96 होगा। यहाँ पर क्या बचेगा? 4 बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा? 24 × 4 कितना बच? 24 + 4 28 बचेगा। फिर अगेन यहाँ पे 00 लिया, यहाँ पे 00 लिया। ठीक है, अब यहाँ पे 1 लिया, 281, सबसे नज़दीक का ही लूँगा। यहाँ पर क्या लिया? 1 लिया, तो ये कितना हो गया? यहाँ पे अगर मैं 1 लिया तो ये कितना हो गया? ये हो गया 282, और यहाँ पर इसको इससे माइनस किया तो कितना हुआ? 9 हुआ। यहाँ इससे किया तो कितना हुआ? 1 हुआ, और यहाँ पर कितना हुआ? ठीक है, फिर अगेन यहाँ पर क्या किया? 00 लिया, और यहाँ पर फिर क्या किया? 00 लिया। ठीक है, सबसे नज़दीक का देखूंगा, 4 से करके देखता हूँ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 4 से
2824 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो ये कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 का 6 हासिल 1 9 32 का 2 हासिल यहाँ पर 3 डबल 1 ये हो ना, हाँ ठीक, ज़्यादा तो नहीं हो जा रहा है, ठीक। डबल 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल 1 296, ये हुआ 4, ये हुआ 0, ये हुआ 6 और ये कट गया 1.414। पॉइंट के बाद 3 प्लेसेस तक काफ़ी होता है, उससे ऊपर काफ़ी नहीं है, ठीक है। वैसे बेसिकली अपन आगे और निकालेंगे तो फिर यहाँ पर क्या होगा, फिर इसको हम लोग 4 से मल्टीप्लाई किए हैं तो यहाँ पर 4 को प्लस करेंगे, आगे होगा। पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक काफ़ी है, 3 से अपने को उस पर नहीं करना है, ठीक है। अब सपोज बोला है कि 14 का स्क्वायर रूट निकालो, किसका बोला है, 14 का स्क्वायर रूट निकालने बोला है, तो शुरुआत हम लोग 14 से कर लेते हैं। 14 कंप्लीट स्क्वायर तो नहीं होता है, उससे सबसे नजदीक कंप्लीट स्क्वायर कौन सा होता है, 9 होता है, जो किसका होता है, 3 का होता है। 3 3 3 और यहाँ पर क्या हो गया, 3 तीसरा यहाँ पर कितना अपने को 9, माइनस के तो कितना बचा 5, 3 और 3 कितना हो गया 6। अब ये बड़ा है ये छोटा है, पॉइंट लग गया, 00 00, ठीक है। अब इसका सबसे नज़दीकी नंबर कौन सा ले सकते हैं, जो इसके यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके नज़दीक में, अगर मैं यहाँ पर 8 लिया, अगर मैं यहाँ पर 8 लिया तो 68 इंटू 8 करूँगा तो 4, 64 का 4 यहाँ पे 6, 544 बड़ा हो जाएगा, छोटा चाहिए तो क्या लिया, 7 को लिया, यहाँ पर क्या लिया 7 को लिया, और यहाँ भी क्या लिया, पॉइंट लगा के यहाँ पे 7 को लिया। 67 प्लस 7 कितना हो गया, यहाँ पर हो गया 74 और मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो गया 469, ये हुआ 1, ये हुआ 3, ठीक है, ये पूरी तरह कट गया। फिर अगेन यहाँ पे 00 बढ़ा और यहाँ पे 00 बढ़ा, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन ऐसा नंबर लूंगा जो इसके सबसे नज़दीकी में है, यहाँ पर 4 लेके देखता हूँ, यहाँ पर 4 लेके देखता हूँ, मल्टीप्लाई करके 4 चौक 16 का 6 हासिल 1, 4 चौक 16 और 1 17, 4 7 28 और 1 29, 2976 29, ये बचेगा 4, ये बचेगा यहाँ पर 2, ये बचेगा यहाँ पर 10 में से 9 गया तो 1 बचेगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 748, सेम इसी वे में कंटिन्यू होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 4, ये इसी वे में यहाँ पर क्या हो कंटिन्यू होगा। पॉइंट के मैक्सिमम यहाँ पर क्या करना है, 3 डिजिट तक निकालना है, 3 के ऊपर हमको नहीं निकालना है, 3 तक बहुत होता है, 3 से ऊपर अपने को कोई भी चीज़ देखने का जरूरत अपने को नहीं है। क्लियर हुआ, कैसे हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर निकालते हैं, कैसे स्क्वायर रूट्स निकालते हैं अलग अलग नंबर के, ठीक है। कैसे हम लोग स्क्वायर निकालते हैं परफेक्ट नंबर्स का, ये वाला हुआ, ये हो गया, ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन जहां पर अपने अक्सर एग्जाम में पूछता है, 1 वाला सीरीज जिसमें एंड 5 से होता है, a प्लस बी होल इसका फॉर्मूला अपन निकालते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो ध्यान से देख लेना इसको, आगे सीरीज अपन लोग अगली बार क्या करेंगे, जो डेसिमल्स होते हैं पॉइंट लगाते हैं, पॉइंट किस तरीके से लगाते हैं, पॉइंट का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पॉइंट का डिवाइड किस तरीके से करेंगे, वो अपन आगे वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।